दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ है शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास पेट की प्रॉब्लम के लिए इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आए थे। इनको हमने ट्रीटमेंट दिया है। लगभग 20 साल से इनको समस्या थी, यानी कि इन्होंने बताया हमें कि जब इनका स्कूल के टाइम में ही इन्हें आईबीएस हो गया था, यानी जब आप 13 साल के थे। लगभग 13 साल की उम्र में ही इन्होंने आईबीएस को झेलना शुरू कर दिया था। इनको शुरुआत में कॉन्स्टिपेशन रहा, नज़रअंदाज ये करते रहे, फिर धीरे धीरे आज यहाँ पहुँचने तक इन्हें लगभग 20 साल निकल गए। अब हमने इनको ट्रीटमेंट दिया है। इन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाया है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाया है, एलोपैथी पूरा करवाया है, एक्यूप्रेशर करवाया है, यहाँ तक कि जीवा आयुर्वेदिक जो ब्रांड माना जाता है वहाँ भी इन्होंने करवाया है, और साइकेट्रिक को भी इन्होंने दिखाया है। तो कहीं पे कोई रिजल्ट इन्हें नहीं मिला, लेकिन हमने इन्हें ट्रीटमेंट दिया है। अब इन्हें कैसा है, शैलेंद्र जी आपको खुद बताएंगे कि आपको कितने साल से दिक्कत थी और क्या क्या सिम्टम्स आपको आते थे, और अब आपको कितना % रिलीफ हो गया है, कितना अच्छा हो गया है। पहले ये बताइए कि आपको कितने साल से दिक्कत थी और क्या क्या प्रॉब्लम होती थी। मुझे करीबन 20 सालों से कॉन्स्टिपेशन और गैस वगैरह की प्रॉब्लम थी, और उसमें मैंने शुरुआत में ही स्कूल में था मैं जब मुझे ये प्रॉब्लम शुरुआत हुई, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है, नॉर्मल कुछ दर्द वगैरह रहता था। तो मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, हमारे आसपास के डॉक्टर्स को, जिनकी दवाइयाँ मैंने कुछ टाइम तक ली, करीबन साल 1.5 साल तक मेरा ये इलाज चला उनके पास, पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उनसे इलाज में अच्छा नहीं लगता था। फिर साल 2 साल तक ये दवाइयाँ खाने के बाद में फिर भी मैंने और दूसरे डॉक्टर को दिखाया, जहाँ से इंदौर हमारे घर से करीबन 70 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पे मैंने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को दिखाया, पेट रोगी को डॉक्टर जो होते हैं उन्होंने दिखाया। वहाँ पे भी करीबन मेरा 2 से 3 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चला, पर मुझे उससे कोई राहत नहीं मिली। तो मैं काफ़ी परेशान रहने लगा, क्योंकि मेरी बीमारी को करीबन 5 साल हो चुके थे, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा तनाव, काफ़ी थकावट को महसूस कर रहा था। और ये जो समय होता है स्कूल कॉलेज का, जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसमें मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मैं जब भी किसी को बोलता था कि मेरे पेट में दर्द है या गैस की प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई भी विश्वास नहीं करता था कि किसी को भी इतने लंबे समय तक गैस की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, जिसमें 5 साल लग गए हैं, वो डॉक्टर को दिखा चुका है। तो फिर इसके बाद में मेरी इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी हुई, मैंने दोनों करवाई, और जिसकी रिपोर्ट क्लियर आई, जिसमें कुछ भी नहीं निकला। तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गया कि जब मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, रिपोर्ट में नहीं दिख रही है, तो प्रॉब्लम है क्या आखिर में। डॉक्टरों ने फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट देना शुरू किया वापस से मेरा एक बार। फिर मैंने करीबन साल 1.5 साल तक वही ट्रीटमेंट लिया, फिर भी मुझे कोई राहत नहीं मिली। तो काफ़ी परेशानी होने के बाद मैंने फिर वो डॉक्टरों वाला इलाज करना बंद कर दिया। मैंने फिर आयुर्वेद में जाना ठीक समझा। इस बात को होते होते करीबन 7 साल बीत चुके थे। फिर मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास में जाना शुरू किया। आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी करीबन मैंने 3 से 4 साल तक मैंने ट्रीटमेंट चलाया, उसमें भी मुझे कोई राहत नहीं मिली। और मैंने जीवा आयुर्वेदा के भी ट्रीटमेंट लिया है, इंदौर हमारे यहाँ से काफ़ी दूर, ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने जीवा में जाकर के भी ट्रीटमेंट लिया। साथ ही साथ में कई तरह के आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स या दवाइयाँ पेट के लिए लेता रहा। इसके बीच में अपने स्तर पे भी मैंने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी तरह के जूस मैंने ट्राई किए, काफ़ी तरह का सलाद वगैरह ट्राई किया अलग से जो मैंने लिए अपने स्तर पे, पर मुझे कहीं भी राहत नहीं मिल रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द, पेट में मरोड़ होना, सिर में भारीपन, हाथ पैरों में अकड़न, कमर में दर्द, गैस पास होना, एसिडिटी होना, दर्द होना, ये बना ही रहा इतने सालों तक कंटिन्यू, और ये चलता रहा। फिर मेरा करीबन जब मुझे 13 साल लगभग हो चुके थे, मैं कई तरह के आयुर्वेदिक डॉक्टर ट्राई कर चुका था। तो मैं परेशान हो गया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है दुनिया में।
शायद मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा या फिर अपने जीवन को शायद मुझे ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि जीने की इच्छा भी नहीं होती जब कोई व्यक्ति 12-13 साल तक इस तरीके से परेशान होता है। तो फिर भी मैंने थक हार के कुछ और डॉक्टर को रिकमेंड के पास जाना मैंने शुरू करा। मैंने मनोचिकित्सक को दिखाया, जहाँ से मेरा भी करीबन 2-3 साल तक ट्रीटमेंट चला। पर मुझे उससे कुछ मात्रा में राहत मिली, जिससे नींद थोड़ी सी ठीक आने लगी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स जब इस तरह के पेशेंट्स को देखते हैं, मनोचिकित्सक, तो ये समझते हैं कि व्यक्ति की नींद में कहीं गड़बड़ है या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और वो हो भी जाता है, क्योंकि इतने लंबे समय तक अगर प्रॉब्लम चलती तो मानसिक अवस्थाएं बिगड़ना शुरू हो ही जाती है। तो मानसिक दवाइयाँ भी मैंने ली है, उनसे भी मुझे कोई ठीक राहत नहीं मिली। करीबन 2 से 3 साल मेरा वो भी इलाज चला। उसके बाद में भी मुझे राहत नहीं मिला, तो मैंने अपने लिए फिर होम्योपैथी में भी जाना ठीक समझा, तो होम्योपैथी को भी लिया मैंने। ऐसा करते करते मुझे 17-18 साल बीत चुके थे और मैं काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहा था अपने जीवन में। मैं करियर को अपने ऊंचा नहीं उठा पाया इस बीच में। मैंने बहुत सारी अपने करियर को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी थी, जो अवसर थे, वो मैंने खो दिए इस बीमारी की वजह से। और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे ये प्रॉब्लम क्या है। पर मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे पास कोई ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। इसके बीच में मैंने काफ़ी सर्च भी किया इस बारे में। फिर मुझे डिटेक्ट हुआ कि मुझे IBS का प्रॉब्लम है, जो कि मुझे एक बार मनोचिकित्सक डॉक्टर ने भी बोला था कि आपको IBS है और हो सकता है कि आपको ये जो मनोवैज्ञानिक गोलियाँ चल रही है, जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसमें आपको राहत मिलेगी, पर इसका लंबा इलाज चलता है। पर फिर भी मुझे उसमें राहत नहीं मिली। तो मैंने और फिर इस पर सर्च करना शुरू करा, तो मुझे कई तरह की इसकी थ्योरीज मिली, जिसमें IBS को कैसे देखा जाता है कि आपको IBS है या नहीं है। फिर मैंने उसको अपने स्तर पे डिटेक्ट किया और फिर मैं अभी करीबन 1 महीने से यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। जो मुझे राहत कभी 20 सालों में नहीं मिली, वो राहत मुझे यहाँ पे 1 महीने के अंदर मिल गई है। 1 महीने में लगभग मैं 70% अपने आप को ठीक महसूस कर रहा हूँ। मेरी नींद अच्छी हो चुकी है, खाना मैं खाने लगा हूँ, दिन में 3 टाइम से 4 टाइम में खाना खा रहा हूँ, जबकि मेरे लिए दो वक्त का खाना भी खाना मुश्किल हो जाता था। मैं नहीं खा पाता था, बड़ी मुश्किल होती थी। जैसे ही खाना खाया पेट में भारीपन, गैस, ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती थी, एसिडिटी होती थी और दर्द होता था काफ़ी ज़्यादा, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती थी। ऐसा लगता था पेट में कोई ने पत्थर डाल दिए। सही बात। बदन बहुत भारी हो जाता है, सिर भी भारी होता था बहुत ज़्यादा। मैं अपनी प्रॉब्लम अगर किसी को बताता भी तो कोई समझ नहीं पाता था, क्योंकि इतने तरह के सिम्टम्स एक साथ किसी के अंदर उत्पन्न होना बड़ी अजीब बात लगती थी किसी को भी। ना फैमिली वाले समझ पाते थे, ना मेरा कोई फ्रेंड सर्कल में समझ पाते थे। तो पिछले 1 महीने से मैं यहाँ ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ, मुझे बहुत रिलीफ है। 70% मैं अपने आप को क्योर समझ रहा हूँ। IBS है जो 20 सालों से चल रहा है मेरा, और मैंने यहाँ पर आकर के देखा कि यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है। 2 टाइम ट्रीटमेंट हो रहा है, दोनों टाइम सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। रिकमेंड भी हमको सही सर के द्वारा किया जाता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सर डाइट अच्छा फॉलो करवा रहे हैं, जिससे मुझे काफ़ी रिलीफ है। जब मैं समझता हूँ कि 20 साल से परेशान कोई व्यक्ति अगर IBS से जो है वो ठीक हो सकता है, तो बिल्कुल आशा बनती है हमको भी कि हर व्यक्ति को न्यूरोपैथी में आना चाहिए। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से रिकमेंड करना चाहूँगा हर किसी को। तो ये मेरा अनुभव रहा है। तो शैलेंद्र जी ने इतना कुछ आपको बता दिया है कि मुझे कुछ और बीच में पूछने और बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये सारी कहानी होती है, लोग इधर उधर भटकते रहते हैं कई सालों तक, कभी एलोपैथी, कभी होम्योपैथी, कभी एक्यूप्रेशर, कभी आयुर्वेदा। तो इस तरह से जो है काफ़ी लंबा इनका जो IBS है बहुत पुराना होता चला गया। फिर भी 1 महीने में 70% क्योर, मतलब बहुत बड़ा एक तरह से सक्सेस माना जाएगा ये। हाँ, एक ठीक है, अचीवमेंट है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है। और आई होप कि इनका 100% हम क्लियर करेंगे और इनकी जो पुरानी ज़िंदगी है वो ये दोबारा शुरू कर सकें और अपनी पुरानी वाली लाइफ स्टार्ट करें।